सुप्रभात बच्चों। हमने कक्षा 11 की साखी में 5 दोहा पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम छठे से बेटा आपकी किताब से ही पढ़ाएंगे और उम्मीद है कि जो मैंने पिछला पढ़ाया है आपके समझ में आया होगा। आपका प्रश्न था कि कबीर की भाषा को किसने सधुक्कड़ी कहा है, किसने पंचमेल खिचड़ी कहा और किसने उनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो एक ट्रिक है, ऐसे नहीं होता, भूल जाता है। एक ट्रिक है कि खिचड़ी बड़ी सुंदर बनी है। खिचड़ी सुंदर से श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा था, इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है ना। और राम जी साधु स्वभाव के थे, अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो हम छठे दोहे से आगे देखेंगे। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। जीवात्मा क्या कह रही है, हे ईश्वर, मैं आपका नाम जपते जपते, तू मतलब आपका नाम जपते जपते, तू भया आपकी तरह से मैं बन गया, मुझ में रही न हूँ, मैं मतलब अभिमान, अब मेरे अंदर अभिमान नहीं रह गया, बारी फेरी बल गई, मैंने अपने इस नश्वर शरीर को, अपने इस मोह माया को, अपने इन बुराइयों को अनेक बार आप पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने इस जीवन को। और जित देखूं तित तू, अब मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे आपके ही दर्शन होते हैं, अर्थात कण कण में मुझे आप ही आप दिखाई देते हैं। तो इसका साम्य पद होगा, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली ढूंढन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। और ये दोहा बेटा आपके अनुप्रास अलंकार में भी आएगा। दोहा छंद है, सधुक्कड़ी भाषा है ना। अगला देखेंगे। कबीर सूता क्या करे, काहिन देखे जाग, जाके संग तय बिछुड़िया, ताकि ताही के संग लाग। कबीर दासी कहते हैं, अय मनुष्य, तुम इस तरह से मोह माया की निद्रा में क्यों सो रहे हो। काहिन देखे जाग, तुम इस मोह माया की निद्रा से उठकर क्यों नहीं जागते हो, अपने इस जीवन के उद्देश्य को, उसके रहस्य को क्यों नहीं समझते हो। और जाके संग तय बिछुड़िया, तुम जिस परमात्मा से बिछुड़कर आत्मा अंश के रूप में आ गए हो धरती पर, पुनः कुछ ऐसा करो, ईश्वर की ऐसी भक्ति करो, ऐसा भजन कीर्तन करो कि पुनः तुम्हारी आत्मा उसी परमात्मा से मिल जाए। इसमें भी वही दोहा छंद है, सांतरस है, लक्षणाशक्ति है। और कबीर सूता क्या करे, कहने का मतलब ईश्वर के शरण में जाने की बात की गई। यहाँ भी केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कह कूकड़े, कबहू लगे पुकार। केशव माने भगवान आलस करके, इस तरह से मोह माया की निद्रा में आलस करके मत पड़े रहो। और रात दिवस कह कूकड़े, रात माने रात और दिवस माने दिन, इस तरह रात दिन के बार बार कूकने से, मधुर वाणी में ईश्वर को बुलाने से हो सकता है कभी ईश्वर को दया आ जाए और तुम्हारी पुकार वो सुन ले, तुम्हारी आवाज़ ईश्वर तक पहुँच जाए। साम्य पद में, राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य बातें कर रहा है, क्या कह रहा है कि लंबा मार्ग दूर घर, ईश्वर का घर बहुत दूर है, वहाँ तक जाने का रास्ता भी बड़ा लंबा है, अर्थात आपका जीवन भी बीत सकता है ईश्वर को प्राप्त करने में। बिकट पंथ बहु मार, बिकट माने कठिन, पंथ माने रास्ता, बड़ा रास्ता क्या है, बड़ा कठिन है। बहुमार, मार माने वो बाधाएं, और उस रास्ते पर जाने में अनेक बाधाएं भी आएंगी। बाधाएं क्या है, काम क्रोध लोभ मोह और मद,
यही हमारे शत्रु हैं और यही हमारे हर कार्य के बाधा है। कहो संतों क्यों पाइए, तो हे सज्जनों हे संतों आप ही बताइए। दुर्लभ हरि दीदार, इस तरह से ईश्वर का दर्शन तो बड़ा कठिन है, फिर उसको कैसे पाया जाए। तो ईश्वर का घर बड़ा दूर है, उन तक पहुँचने का रास्ता बड़ा लंबा है, वह रास्ता भी बड़ा कठिन है और वहाँ जाते समय अनेक विघ्न बाधाएँ भी आएंगी। तो हे सज्जनों आप ही बताइए, इस तरह से ईश्वर का दर्शन तो बड़ा कठिन है, दीदार माने दर्शन तो बड़ा कठिन है, आप ही बताइए फिर उन तक कैसे पहुँचा जाए। यह तन जारो मस करो लिखो राम को नाव, लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए इतनी व्याकुल है उनके विरह में, वह कहती है कि मैं अपने इस तन माने शरीर को जालो मींस जलाकर मस मींस स्याही करो माने बना दूंगी। मैं अपने इस शरीर को जलाऊंगी और उसके राख से स्याही बनाऊंगी। लिखो राम को नाम, और उससे मैं राम का नाम लिखूंगी। लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। करंक माने अस्थि, मैं अपनी इन अस्थियों की अपनी इन हड्डियों की लेखनी माने कलम बनाऊंगी और उससे राम का नाम लिख लिख करके उनके पास अपने विरह के इस पत्र को भेजूंगी। सेम चीजें हैं बेटा, पूरी साखी दोहा छंद में है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शक्ति है और यहाँ वियोग श्रृंगार है। कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाझड़ा मोह पे सहा न जाए। बिरहड़ी कह रही है, कौन बिरहड़ी? जीवात्मा। जीवात्मा ईश्वर के विरह में व्याकुल होकर क्या करे? कै माने या तो, बिरहड़ी माने इस बिरहड़ी जीवात्मा को मीच मीन्स मृत्यु दे दो, कै मीन्स अथवा, आपा मीन्स अपना, दिखलाए माने दर्शन दो। हे परमात्मा हे परमेश्वर, या तो अपनी बिरहड़ी जीवात्मा को मृत्यु दे दो और या तो मुझे अपने दर्शन दीजिए, क्योंकि 8 पहर 24 घंटे में बेटा 8 पहर होते हैं ना, तो 8 पहर माने दिन रात का दाझड़ा माने विरह में आपके जलना मोह पे सहा न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। वियोग श्रृंगार रस की चरम अवस्था है, दोहा छंद है, शांत रस है। अगला देखेंगे, कबीर रेख सेंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। यहाँ बाबू प्रतीकात्मक है, लक्षणा शैली है। जैसे स्त्रियां अपने सुहाग के प्रतीक में सिंदूर लगाती है मांग में, तो यहाँ सिंदूर किसका प्रतीक है? ईश्वर के प्रेम का, और प्रेम का रंग लाल होता है, लाल से दिया गया है, प्रेम का प्रतीक किया गया है। और काजल काला होता है, कलंक विषय वासना से काजल की उपमा दी गई है, प्रतीक माना गया है उसको। तो जीवात्मा क्या कह रही है? कबीर रेख सेंदूर की, सेंदूर माने सिंदूर। कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा कह रही मैंने अपने जिस मांग में ईश्वर के प्रेम रूपी सिंदूर को भर लिया है, अब उसमें इस संसार की विषय वासना रूपी काजल को मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि नयन माने मेरे नेत्रों में, रमैया माने बसा हुआ है, मेरे रमैया में राम रमि माने बसा है, क्योंकि मेरे नेत्रों में मेरे प्रभु बस गए हैं, दूजा कहाँ समाए, अब उसमें किसी दूसरे के रहने का कोई स्थान नहीं है। तो इसमें भी वियोग श्रृंगार रस है, संयोग हो गया है, वियोग नहीं बेटा संयोग श्रृंगार है, क्योंकि नायक जीवात्मा जो है परमात्मा से मिल गई है, उसके प्रेम में विह्वल है और वो अपने अस्तित्व को समझ गई है, तो इसलिए वो कह रही है कि नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए, मेरे नेत्रों में मेरे ईश्वर आ गए हैं, मेरे भगवान बस गए हैं, अब इसमें दूसरा कोई नहीं आ सकता है। भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए, ऐसे है। इसका भी ये भी रहेगा, प्रेम गलिए दिशा करी सामे दोना समाए, सामे पद।